अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ हैदर सिटी। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम अपने इस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है। अगर देखा जाए हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉज है जिसकी वजह से अमीर अमीर से अमीर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो पास कुछ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, अगर जनरेशनल वेल्थ ना हो तो वेल्थ बनाना पाकिस्तान में नियर टू इम्पॉसिबल है। इसका मेन जो रीज़न है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हमेशा डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है, जिनके बारे में बात नहीं की जाती। और मैं कतन एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप उन चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को और ये जितने एक दो आगे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लेक्चर में लेके आऊँगा, इन तमाम लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे, अच्छे तरीके से सुन लेंगे, समझ लेंगे। सो आई गारंटी यू कि आपके लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना बहुत आसान होगा। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर ट्रेडर नहीं भी बनना चाहते तो ये वीडियो इतनी ही इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए जो ट्रेडर बनना चाहता है और उतनी ही इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए जो ट्रेडर नहीं बनना चाहता। क्योंकि ये हमारा जो कोर्स होगा ये इट्स मोर अबाउट लाइफ, ठीक है, कैसे आपने सर्वाइव करना है एक ऐसी दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर हर बंदे को सिर्फ अपने पैसे की पड़ी है कि इस वेल्थ के पीछे कितने लोगों का कत्लेआम किया जाता है। हम जानते हैं कि कितने लोगों को झूठी दवाइयाँ दे के एक गलत अफवाह फैला के पेंडेमिक में खुद ही डाल जाता है और उसी पेंडेमिक की खुद दवाई बना के उसको सेल किया जाता है और फिर उसके साइड इफेक्ट के ऊपर भी खुद ही ये फार्मा कंपनीज जो है ना वो पैसा कमाती हैं। सबसे पहले हमेशा मैं किसी भी बंदे को कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना, किसी भी बंदे को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे सबसे पहले से यही सवाल होता है कि आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो जानते हैं वो बता दें। अनफॉर्चुनेटली जो बंदा जितना मर्जी पढ़ा हुआ है ना वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बेसिक कुछ चीज़ें नहीं जानता, जिनको इस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले विल डिस्कस इंशाल्लाह। सबसे पहले वाई एजुकेशन मैटर्स, ठीक है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन सोसाइटीज़ को, इंडिविजुअल को बिल्ड करती है, ठीक है, सोसाइटीज़ को शेप देती है। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे ना, लाइक आपकी मे बी फादर एंड मदर जो है ना वो एजुकेटेड हों, उनके फादर एंड मदर मे बी एजुकेटेड हों, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली उनके फादर एंड मदर जो होंगे ना वो एजुकेटेड नहीं होंगे। तो एजुकेशन नहीं होती तो क्या होता है, एजुकेशन नहीं होती तो यूल फोन के डिफरेंट किस्म की ना थ्योरीज एक जो है ना मनगढ़ंत बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसकी बेसिक कुछ भी नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे हमारे ये जितना भी बरसगीर पाक हिंद है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिला वजह मशहूर हैं, ठीक है, उनके पीछे कोई बेसिक कुछ मकसद नहीं है। जस्ट इसलिए कि जो है ना वो आपने अपने वालिद साहब से सुना और उन्होंने अपने वालिद साहब से सुना, उन्होंने अपने वालिद साहब से सुना, तो इसलिए वो मशहूर होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे बाओ-अजदाद की गलती नहीं है, गलती उनकी है कि जिन्होंने ये थ्योरीज फैलाई थी, ठीक है, और मोस्ट प्रॉबेबली ये यही चाहते थे, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हमारे ऊपर जिन्होंने हुक्मरानी की, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स, तो उनका मेन जो मकसद था वो यही था ना कि इनको तालीम से दूर रखा जाए और इनको बताया जाए कि ये गुलाम है, ठीक है, ये सफ़ेद चमड़ी वाले के गुलाम है और ये नीचे हैं और हम ऊपर हैं। भाई इस्लाम मसावात दिखाता है और उसी मसावात को बिल्ड करने के लिए आपको, उसी चीज़ को समझने के लिए आपको एजुकेशन जो है ना वो चाहिए। याद रखें यहाँ पे मैं रट्टे की बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ एक चीज़ को समझने की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। खैर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ना वो तकरीबन मेरे मुताबिक जो मैंने तरतीब दी है यहाँ पे, हमारे मुताबिक जो बेसिक जो है ना वो फाउंडेशन है लर्निंग जर्नी की, उसके 3 सिस्टम्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट सिस्टम इज स्कूलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक एम्प्लॉय बनाएगा, स्कूलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है कि स्कूलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप जो है ना स्कूल जाते हैं, नर्सरी प्रेप टू मैट्रिक, ठीक है, अपना वो करते हैं, ओ लेवल जे लेवल्स करते हैं या फिर इंटरमीडिएट करते हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी आगे ब्रांचेस हैं, उसके बाद आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। ये इसको सबको हम कंसिडर करते हैं स्कूलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम में। आगे मैंने ब्रैकेट डाल के एम्प्लॉय लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये आपको एम्प्लॉय बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये आपको हर टाइम याद रखना चाहिए कि हर चीज़ का एक मकसद है, ठीक है, हर चीज़ का एक कोर है। अनफॉर्चुनेटली हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जो आज भी जो लोग हमें गुलाम समझते थे, हम उन्हीं के बनाए हुए स्कूलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम को आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा इस चीज़ का, एग्जाम्पल्स भी मैं देख सकता हूँ डिफरेंट। आप अगर नर्सरी से लेके आप जो है ना इंटरमीडिएट तक देखें, बल्कि मास्टर्स तक देखें, तो आपको जो वहाँ पर सिखाया जाएगा वो मोर और लेस यही चीज़ें हैं। बट क्या कर सकते हैं, अब है तो है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर जो है ना वो कुछ ना कुछ वो करें, लेकिन उनको कहाँ से फुर्सत मिलती है, उनको बस एक दूसरे पे उंगलियां उठाने से फुर्सत मिलेगी तो फिर की बात है। खैर नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम जो है मेरे मुताबिक वो है प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम, जस्ट लाइक एन इंजीनियर, ठीक है, अ डॉक्टर, और जो भी आप एडवोकेट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर कुछ भी बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर और इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं उनको इंक्लूड करूँगा जो कुछ ना कुछ जिनके पास कुछ स्किल है, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर आप बोलें कि छोटे जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर है, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे।
तो वो उनको बोला जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम में ये। मतलब इन्होंने एक चीज़ सीखी, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई चीज़ सीख रही बनानी, कोई एक वेल्डर है, कोई बंदा लाइक एक शू सेलर है, ठीक है, वो शूज़ लाता है, ठीक है, और आगे जाके वो होलसेल के ऊपर लेके आके उसके आगे आके वो जो है रिटेल प्राइस के ऊपर सेल कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम, ये सब इस चीज़ के हैं। और डॉक्टर्स भी इसमें आते हैं, इंजीनियर्स भी इसमें आते हैं। अब याद रखें कि ये जो लोग होते हैं ना, इनकी जो ग्रोथ होती है वो होती ज़रूर है, ठीक है। ये फार मोर बेटर होते हैं एम्प्लॉय वाले स्कूलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ से गुजर के भी आए होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ अपनी एक फील्ड को पकड़ के उसके अंदर मास्टर बनने की कोशिश की है। लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है वो होती ज़रूर है, लेकिन होती लिमिटेड है, ठीक है। ये बियॉन्ड द लिमिट सोच नहीं सकते। और यही वो लोग हैं जिन्होंने एक जुमला मशहूर किया, जितनी चादर उतने पैर फैलाएं, ठीक है। अपने जो है ना इस्तिताअत के मुताबिक आप अपने काम को सोचें। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये एक नज़रिए की बात है ना, तो आप अपनी चादर को बड़ा करने के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं पढ़ाया जाता आपको? खैर हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो इसको इलेबरेट करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जो है ना इसके अलावा ये तो होगा बिगनर टू इंटरमीडिएट कोर्स, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा जो इंटरमीडिएट टू प्रो कोर्स होगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम इसी को जो है ना वो ज़्यादा डीप इन जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मुझे पसंद है, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम। ये आपको बिजनेस ओनर बनाता है, ये आपको इन्वेस्टर बनाता है, ये आपको एक खुली सोच का मालिक बनाता है, ये आपको पाबंद नहीं करता, कैद नहीं करता। जैसे एक डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक में एक कैद है, जैसे कि एक शॉप कीपर है तो अपनी शॉप के अंदर कैद है, ठीक है। और जबकि ये जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम, ये आपको इतनी बसात देता है, इतनी आपको ताकत और तकवीत देता है कि आप बियॉन्ड द लिमिट सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। आप एक चीज़ को आप जब फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। मेरा हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, कई लोग आके मुझसे पूछते भी हैं इसका मतलब क्या है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप या तो पैसे को बढ़िया डाल लेंगे, या तो आप पैसे को जकड़ के अपने पास अपना गुलाम बना के रख लेंगे, या पैसा आपको अपना गुलाम बना देगा, ठीक है। हम देखते हैं मोरलेस बंदे जैसे होते हैं जो पैसे के गुलाम बने होते हैं, जिनको इतना नहीं पता कि उनके लिए अल्लाह ताला ने एक चीज़ पैदा किया है उनकी आसानी के लिए, और वो उसकी आसानी के लिए बने हुए हैं, ठीक है। हर टाइम टेंशन, हर टाइम परेशानी। ओ भाई मेरे, जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम का सही तरीके से पता होगा, जिसको ये इस एजुकेशन का जो है ना वो नर्सरी भी आ गई होगी ना, तो वो खुद जानता होगा उसने पैसे को कैसे मैनेज करना है। इसी के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या चीज़ें करनी है, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अब एक चीज़ सीरीज स्टार्ट कर दी है तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। सो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम जो है ना ये आपको बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स बनाता है, ठीक है। ये आपको कभी भी एक चीज़ के अंदर पाबंद और कैद नहीं रखता, कोई कैद नहीं है इसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो आपके लिए बियॉन्ड द लिमिट जाना बहुत आसान है, ठीक है। विल डिस्कस इट इंशाल्लाह लेटर। आगे नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड स्कैम्स। सबसे मेन चीज़ इस पूरे टॉपिक में जो कोर है ना वो यही है कि आपने सबसे पहले जो स्कैम्स है उनसे बचना है। कोई बॉट सेलर है उससे बचना है, कोई कोर्स सेलर है उससे बचना है, ठीक है। दे ही रहे ना यार, मैं वल्लाह इस पर कसम उठा के बोल सकता हूँ कि ये कोर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना, ये कोर्स इससे कम दर्जे का कम लेवल का कोर्स मैंने खुद जस्ट इसलिए कि यार देख सकूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, मैंने इससे भी कम लेवल का एक कोर्स जो है ना अपने ज़ाती हलाल के पैसों से जो है ना वो मैंने $200+ का लिया है। $200+ का मैंने बाय किया है। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो लोग लूट कैसे रहे हैं। इससे भी कम डिग्री का था कोर्स वो, उसमें बेसिक भी क्लियर नहीं थे, और वो बोलते हैं कि ये $500 का कोर्स था, ये हम आपको 200 पे दे रहे हैं, और वो चीज़ मैं आपके लिए फ्री उससे बेहतर चीज़ बना रहा हूँ। वो तो कॉन्सेप्ट उनका कुछ नहीं था, वो खाली बेसिक पर आगे निकल गए थे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन सिस्टम बताइए, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब हाउ टू अवॉइड स्कैम, बी अवे फ्रॉम किन से, रेड बॉल्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये नई टर्म आ गई, भाई हमारी टर्म्स ऐसे ही होती हैं, हमारी टर्म्स को कुछ लोग कॉपी करते हैं, लेकिन हम किसी की टर्म को कॉपी नहीं करते, हम अपनी ईजाद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रेड बॉल क्या होता है ब्रो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे कि रेड फ्लैग बोला जाता है, ठीक है, कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, इनको रेड फ्लैग बोला जाता है। तो इसी तरीके से रेड बॉल भी होते हैं। अब रेड बॉल क्या होता है, एक वो लोग जो नेगेटिव है, एक वो बंदा जो नेगेटिव है, जो हर टाइम नेगेटिव सोचता है। जैसे इसको हम आगे पढ़ते हैं, अब वो बंदा नेगेटिव हमेशा सोचेगा, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा, वो खुद ना कुछ काम करेगा ना कुछ आपको करने देगा। जैसे कुछ लोग होते हैं चाय की टप पे बैठे हुए करोड़ों की बातें करते हैं, यार 1 करोड़ की बात करते हैं, यार इस तरीके से हम 1 करोड़ का बिजनेस करें। दूसरा कहता है नहीं 1 करोड़ से क्या बनता है, 5 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। दूसरा एक और निकलता है, वो कहता है नहीं यार 5 करोड़ से क्या बनता है, इस दौर में 10 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। होता है उनके पास चाय देने के लिए पैसे नहीं होते पीछे। अक्सर जो है ना वो खान भाई के होटल में आप देखेंगे, कोई होटल में बैठे होते हैं, ये होते हैं रेड बॉल्स। ये अपनी भी एनर्जी वेस्ट करते हैं, आपकी भी करते हैं, बचना है, इनसे बचना है। नेक्स्ट, वायरस। अब जिनके जहन में वायरस होता है, अब व्हाट इज़ वायरस, सवाल ये आपका आता होगा, व्हाट इज़ वायरस, ठीक है। सो ब्रो, वायरस क्या होता है? वायरस ये होता है कि जो खुद भी फेल हैं और आपको भी फेल करेंगे। उनके माइंड के अंदर ना एक चीज़ बैठ गई है कि यार वो ना खुद कामयाब हो सकते हैं और वो उसी जलन के अंदर आपको भी कामयाब नहीं होने देते। जैसे कि वायरस वो दोस्त भी हो सकते हैं कि जिनसे आप बात करें कि यार आज मैंने जो है ना आज पढ़ाई करनी है, या आज मैंने ये चीज़ सीखनी है, आज मैं इस स्किल को सीखने में टाइम लगा रहा हूँ, कहता है यार छोड़ इसको,
आज आप बाहर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। वो वायरस है, ठीक है। इसमें वो दोस्त भी शामिल जिससे आप बात करें कि यार आज मैं सोच रहा था यार अगर मैं एक मिस्टेक ये ना करता ट्रेडिंग के अंदर ना तो आज मैं कामयाब हो जाता, या आज मैंने ये मिस्टेक ना की होती तो मेरी ट्रेड बेहतर हो जाती। तो आपको ये बात नहीं करेगा यार, आप मिलके कुछ ना कुछ करते हैं, आपकी इस मिस्टेक का हल निकालते हैं। वो क्या बोलेगा, वो छोड़ यार ट्रेडिंग होता ही कुछ नहीं है, ठीक है। भाई जब खुद नहीं हो रही तो आप किसी को क्यों डिसऑनर कर रहे हो, किसी को आप क्यों इस तरीके के कर रहे हो कि यार होता ही नहीं कुछ। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल लेता हूँ। अब मुझसे अगर आप आके पूछें कि आप जो है ना वो एरोप्लेन फ्लाई कर लेते हैं, एक प्लेन को फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं बोलूँगा यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एविएशन का लाइसेंस भी नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं कभी ये बात बोल नहीं सकता कि यार कोई भी नहीं कर सकता। ये वो लोग होते हैं जिनसे खुद नहीं होता और वो बोलते हैं कोई भी नहीं कर सकता। जैसे अंगूर खट्टे हैं, वो लुमड़ी की मिसाल आपने सुनी होगी ना कि जो कहती है अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं। और इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं बगैरत जो ये काम करते हैं कि जो जिनसे खुद फेल हो गए ना। जैसे कि मेरे साथ एक लड़का आया, वो आके उसने बोला जी सर हम ना आप मुझे 3,000 रुपये आप मुझसे लें, ठीक है, आप उसको 3 लाख बना दें। मैंने बोला यार हम नहीं कुछ करते, हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते किसी भी मत में, हमारी यार चीज़ फ्री है, सीखो काम करो। कहता नहीं सर आप मुझसे पैसे लें, ठीक है, और आप उसको 3 लाख बना दें। मैंने कहा यार अगर मैं इतना बना सकता ना कि 3,000 को 3 लाख बना सकता तो भाई मैं तेरा क्यों बनाऊंगा, ठीक है। मैं अपना वो 3,000 3 लाख क्यों नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं 3,000 को 3 लाख बना सका तो इसी के इक्वेशन के मुताबिक मैं 3 लाख को 3 करोड़ भी बना सकता हूँ, 3 करोड़ को 3 अरब भी बना सकता हूँ। यार ये इक्वेशन बहुत दूर तक जाएगी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप वारन बफे के कॉन्सेप्ट समझें, आप ये इन स्कैमर्स के जाल से बचें, ठीक है। इनका मेन मोटिव यही होता है कि ना इन्होंने खुद कुछ करना है ना आपको करने देना है, ठीक है। इनसे आपने बचना है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग, अब वो लड़का जो है ना उसी की मैं बात मुकम्मल कर दूँ, तो उसने क्या किया, उसने बोला मैं खुद 3,000 को 3 लाख बनाऊंगा। मैंने बोला यार ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप 3,000 से 300-400 भी कमा लो, 500 भी कमा लो तो यार बहुत है। कहते नहीं मैं बनाऊंगा। मैंने कहा चले हम भी देखेंगे। अच्छा वो मेरे ग्रुप में ऐड हुआ, उसके बाद मेरे सिग्नल्स वगैरह उसने ट्राई किए। अच्छा क्या हुआ कि उसने मेरे सिग्नल्स में कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर दी, एक सिग्नल विन, दूसरा विन, तीसरा विन, चौथा विन। अच्छा मुझे बार बार मैसेज कर रहा है सर मेरे देखें मेरे डबल हो गया, मेरा ट्रिपल हो गया। मैंने उसको बोला बच्चे सब्र कर जा, इतना हवा में ना उड़, हमारे भी लॉसेज होते हैं, सब्र कर जा। अच्छा एक दिन उसने 3-4 सिग्नल गए और उसने अच्छा खासा उस दिन मार्केट अच्छी थी, ज़रा हमने प्रॉफिट किया, उसने भी कर लिया। अच्छा उसने 3,000 को ना कोई 7-8 हज़ार 9,000 बना लिया। अब दूसरे दिन उसने फिर ये काम करना स्टार्ट किया। उसने मुझे लास्ट मैसेज किया जो 13,000 पे, क्योंकि मैं जो 3,000 से 13,000 मैंने बना लिया तो 3 लाख कौन सा मुश्किल है। मैं कहा यार बना सकते हो, बना लो, क्योंकि मैंने उसको समझा चुका था, वो समझता नहीं था। अब क्या किया उसने, उसने एक और ट्रेड लगाई ना, उसमें लॉस होगी, मार्टिंगल लगाया लॉस होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक ट्रेड लगाई वो लॉस होगी, मार्टिंगल लगाने के पैसे नहीं बचे उसके पास। मतलब इतना वो उसकी मैनेजमेंट ख़राब थी कि उसकी एक ट्रेड लॉस हो रही है, उसके पास मार्टिंगल के दूसरी ट्रेड के मार्टिंगल के भी पैसे नहीं बचे, फंस गया भाई, ठीक है। दूसरी ट्रेड तो लॉस अभी हुई नहीं थी, मार्टिंगल का लॉस हुआ ही नहीं था, मार्टिंगल पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचे जो मार्टिंगल लगाए, वो कैसे रिकवर करेगा वो। अब वो मेरे पास आ कहता है यार आप सिग्नल गलत थे। मैंने बोला था मार्केट में, मैंने बोला था, ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने ग्रुप में बोला था कि यार नहीं करो ऐसे। ग्रुप के अंदर मैंने पहले बताया था मार्केट में आज ब्रोकर्स ट्रैप करेंगे आपको, ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज डाला था, मैंने सारी बातें उसको समझाई थी। वो अच्छा उसने बोला यार चले ठीक है। अब उसने क्या किया, हमारे ग्रुप से मेंबर्स निकाल के ना उनको मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब मैसेज करके उनको बोलता है कि यार मेरे पास ना इस तरीके से एक बोट है जो आपको 100% एक्यूरेसी देगा, और मैंने देखें कितना पैसा बनाया जिसका अंदाजा को नहीं। उसके पास कुछ स्क्रीनशॉट थे कि 3,000 से 13,000 बनाने वाले, वो सारे स्क्रीनशॉट उनको भेज के ना उन्होंने 3-4 लड़कों को, उस लड़के ने 100 $100 का बोट भेज दिया, और बोट उसके बाद था ही कुछ नहीं, $100 लेता ब्लॉक कर देता, $100 लेता ब्लॉक कर देता। जस्ट इमेजिन यार कि उसने $300-400 खा लिया। अब मेरे पास लड़के आए तो मैंने उनको बोला यार गलत किया आपने। खैर मैंने उसको लड़के को समझाया, उसको फिर जो है ना वो पकड़ा और उसके खिलाफ जो भी करना था मैंने किया। इन लोगों से बचना है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है कि वो काफ़ी तेज़ी से हम जाएंगे, ये हम जरा बेसिक कोर्स समझ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा हो रहा है। सबसे पहले अब मेन चीज़ जो आपने समझ लिया कि यार क्या होता है मार्केट में, ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ ली। अब जो सवाल आता है आपके माइंड में, व्हाट इज़ ब्रोकर, ठीक है, अक्सर लोगों के माइंड में सवाल आता है व्हाट इज़ ब्रोकर, और ब्रोकर करता क्या है। सो उस चीज़ के बारे में आपको बता दूँ सबसे पहले। अब ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर ब्रिज। ब्रोकर के लिए मैं एक ब्रिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। यू नो कि ब्रिज क्या होता है, एक पिलर होता है, दो तरफ पिलर लगे तो दरमियान के अंदर एक ब्रिज बना होता है, उसके ऊपर से आप दरिया के ऊपर से या किसी भी गहरी जगह के ऊपर से गुजर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ब्रिज का काम आता है। अब मैं ब्रोकर को मिस्टर ब्रिज बोलता हूँ क्योंकि एक तरफ मार्केट है एक तरफ ट्रेडर है। ट्रेडर ने मार्केट में जाना है तो ब्रोकर के ब्रिज के ऊपर से गुजर के जाएगा, ठीक है। लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब आपने अगर ट्रेड करनी है डायरेक्ट मार्केट में तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको एटलीस्ट 1 लॉट बिग लॉट लेनी पड़ेगी, कम से कम आपको $1 लाख का आपके पास जो है सरमाया होना चाहिए, और ये कम से कम है, ठीक है। और भाई मुझे पता है आप में से या कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास 3-4 करोड़ रुपया होगा जो ट्रेडिंग के अंदर डालेगा। अगर होगा भी तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारे पास अगर 3-4 करोड़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्रोकर के पास जाएंगे जिसके पास 30-40 करोड़ पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो मार्केट के अंदर हमारी बाइंग और सेलिंग करेगा, उसके बदले में कुछ पैसा लेगा।
क्योंकि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा कि हम 3-4 करोड़ रुपए की जो ट्रेड हमने लगानी थी उसकी जगह हम 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 की भी ट्रेड लगा सकते हैं। उस ब्रोकर को क्या मिलेगा? उस ब्रोकर को हमारी ट्रेड में से कुछ कमीशन या कुछ हम जो है ना उसको फीस वगैरह पे कर देंगे, फीस के मद में, या कुछ भी हो सकता है। कुछ ब्रोकर्स फीस के मद में कमाते हैं, कुछ लोग ब्रोकर जो है ना वो ऐड के मद में कमाते हैं, कुछ इस तरह मुख्तलिफ होते हैं। उसमें भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है उस चीज़ को आप आराम से गौर से पढ़िएगा। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि जिसको इंग्लिश नहीं भी आती, ठीक है, वो भी अंग्रेजी को जो है ना वो आसान अल्फाज में समझे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। फॉरेक्स ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, समझ आ गया? ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल, दैट फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज लाइक फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से निकला है वर्ड? यहाँ पे आप देखें FOR, ये FOR यहाँ से उठा लें, EX एक्सचेंज को उठा लें तो ये फॉरेक्स बन गया। फॉरेक्स मार्केट बाय अलाउइंग ट्रेडर टू बाय एंड सेल करेंसी पेयर्स। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको नेक्स्ट की ये क्या मैंने बोला है, ठीक है। अब ये मैंने ये बोला है कि ये अलाउ करता है मार्केट में बाइंग और सेलिंग करने हैं ट्रेडर्स को, ठीक है। कोई भी ट्रेडर इनकी वजह से बाइंग और सेल कर सकता है, डायरेक्ट करेगा तो बहुत पैसे लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या बता रहा है कि ये एक जो मैंने बात की, ठीक है, ये एक पुल का काम करता है बिटवीन इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स लाइक जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इंस्टीट्यूट में ट्रेड करते हैं, एंड द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। ग्लोबल जो पूरी दुनिया की फॉरेक्स मार्केट है उसको, और ये जो क्लाइंट्स हैं इनके इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, उनको आपस में जोड़ता है। अब याद रखें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेकार ब्रोकर्स होते हैं, डब्बा ब्रोकर्स, ठीक है, जो करप्ट ब्रोकर्स होते हैं, और उनको भी हम इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे इसी में, ठीक है। इसी कैंडल के अंदर हम कुछ इस तरह के ब्रोकर्स को भी एक्सपोज करेंगे। अब यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है, ब्रोकर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपने ब्रोकर्स को चूज करना है, उसका भी हम तरीका आपको नेक्स्ट बताएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पेंडिंग में है और जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको हम स्टडी करेंगे। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम आपको जो बना लिया वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने इर्द गिर्द नुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। दिस इज हैदर सेठी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।